क्योंकि बेटा देखें ये मैथ की आपकी डायरी 8/9 की जो है यानी 8 सितंबर की, इसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें आपको दिया गया क्वेश्चन 11, इसके पार्ट्स हैं ए से लेकर डी तक। तो ए पार्ट जो है इसमें वैसे करना क्या है, यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कहा कि ये क्वेश्चन है। तो ये पार्ट था कि आपने डिक्रीज करना है 1.25 किलोमीटर को बाई 0.6%। तो तरीका क्या है कि उन्होंने कहा है कि 1.25 को कम करें कितना, बाई 0.6%। तो ये 0.6% किसका, इसी 1.25 का, यानी वो कह रहे हैं कि 1.25 को 0.6% कम कर दें। तो तरीका ये होगा कि आप 1.25 को 0.6% से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपको 1.25 का 0.6% मिल जाए। फिर इस वैल्यू को आप माइनस कर देंगे 1.25 में से, इसमें से आपका आंसर आ जाएगा। देखें मैंने लिखा है, स्पॉटलाइट ले लो, 1.25 माइनस, आगे ब्रैकेट के अंदर है मैंने लिखा 1.25 मल्टीप्लाई 0.6/100। तो ब्रैकेट के अंदर जो काम हो रहा है ये क्या है, हम 1.25 का 0.6% निकाल रहे हैं। कैलकुलेशन से हमें वैल्यू मिली है 0.0075। इसको हम 1.25 में से माइनस करें तो ये 1.24 आगे तो 25 पूरी वैल्यू लिखें तो 1.2425 आती है। ये कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। बी पार्ट वो करें, डिक्रीज $88 by 5%। $88 by 5%। इक्वल टू, हाँ जी ये आप लिखाएंगे, क्या तरीका होगा। और इसको सबसे पहले हमने $88। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें ये जितना कुछ होया हुआ ये सारा काम यही होना है इसमें, तो इसलिए मैंने उसी को कॉपी कर लिया, कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया है। अब इसके वैल्यूज को मैं चेंज करता जाऊंगा। ये 1.25 की जगह मैंने 88 लिख दिया, इधर फिर 1.25 है तो 88 हो गया। अब इसका 5% है तो इसको मैं 0.6, इसको जो है वो 5 कर लिया। तो 88 का 5% निकालेंगे और उसको 88 में से माइनस कर देंगे, तो इस तरह से 88 जो है वो 5% कम हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। 80, इसको मैं लिख रहा हूँ 88, कैलकुलेटर यूज करें अब, मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड 100। आपके पास आंसर है 4.4 का। तो 4.4 की सूरत में इधर आपकी वैल्यू जो है ये तो 88 ही है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 4.4, माइनस कर दें 88 में से, माइनस कर दें तो आंसर है 83.6। यस। मेरा एक क्वेश्चन है, जब हम इसको डिवाइड 100 से तो ये 0.05 आएगा, तो आपने 4.4 क्यों लिखा है? बेटे 0.05 को 88 से मल्टीप्लाई भी तो करना है आपने। उसको देखो ना 88 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 4.4 है यस उसमें से सर। माइनस करें तो ये आंसर आ गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट, डिक्रीज $7500 by 7%। अब मैं सारा इसी को कॉपी कर लेता हूँ नीचे, कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और उसको हम एडिट कर लेंगे। ये पार्ट आपका सही है।
आपको डिक्रीज करने का कहा गया वैल्यू को 7500 को। ये देखिए 7500, इसको मैंने किया कॉपी, जहाँ जहाँ 88 है उधर उधर मैंने इसको पेस्ट कर देना। उसके बाद ये 5% है चूंकि, हाँ नहीं, कितने परसेंट इसको कम करना चाहिए, 7% करना है, 5 तो पिछले में था, तो जिधर 5 था वहां पे 7 कर लेंगे। अब आपने 7500 का 7% निकालना है, और कैसे निकलेगा, 7500 को 7/100 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसको फिर हम 7500 में से माइनस करेंगे। सॉल्व करें आप भी। मैंने लिखा है 7500, 7500 मल्टीप्लाई 7/100। दोबारा करना पड़ेगा, 7500 हाँ जी 7500, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से, और 100 से डिवाइड करना है, 5 to 5 आ गया। आंसर 5 to 5। अब आप 7500 में से 5 to 5 को माइनस करेंगे, सिक्स नाइन सेवन। हाँ जी माइनस कर दिया था 7500 को, तो 6975 आंसर आ गया। 6975, हाँ जी ठीक है आंसर। यस सर। हाँ जी अब करूँ मैं केवल डी पार्ट। डी पार्ट, हाँ ठीक है, सेकंड पिक्चर में होगा। डिक्रीज 64 by 12 होल 1/2%, वही कैटेगरी वही है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। चलिए मैंने डी पार्ट लगा दिया इसका नाम नंबर, और 64 जहाँ पे 75 है वहां पे 64 कर दें। लेकिन इसको मैंने किया कॉपी, और अंदर जहां जहां मैंने 7500 किया हुआ, अब हमने ये देखें कि ये वाला भी 64 हो गया। 64 को मल्टीप्लाई 7 से करें, 100 से डिवाइड करें, मैं करता 64 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 100, 4.48। हूँ। 1.48 ठीक है, 4.48 को माइनस कर देते हैं 64 में से, तो आंसर आपके पास आया 63.9552। 63, अच्छा क्या आंसर आ गया, 63.9552। 0.9552
0.448। कैलकुलेशन जरा दोबारा ही कर लें। 64 मल्टीप्लाई 7/100 4.48 ये। अब इसको माइनस किया 64 में से, तो 59.52। 59.52। हाँ जी, समझ आई आपको? अच्छा, ये एक डायरी थी सर इसमें क्या था, वही सेम ही तो चल रहा है। एग्जैक्टली सेम, जस्ट प्रैक्टिस थी, लेकिन मैंने फिर भी कर दी है। आपने प्रैक्टिस सारी करनी है। अच्छा, ये डिक्रीज कितना करना था वो मैं देख लेता हूँ। ओके सर। हाँ, ये नहीं, ऐसा मिस्टेक हुई है। डी वाला जो है ना, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस था। वैल्यू 64 है, लेकिन डिक्रीज कितनी? 12 होल 1/2 थी। ये जो डिक्रीज था ना, ये थी 12 होल और आगे 1/2। तो हम पहले डिवाइड करेंगे 100 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 64। एक मिनट में तो सीधा कर लो। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है सर? 2016 जो है वो मैंने कल कर दिया, तो उसकी अब ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हाँ, ये इधर आ गई। क्वेश्चन तो आपने देखा कि डी पॉट में हमने डिक्रीज करना था $64 को बाई 25/2%। 25/2 जो है, यानी 7 होल 1/2%। ये कितना था? 8 होल। आपका क्वेश्चन जो है 12 था, 12 होल 1/2% था ना। उसका राउंड, उसको हमने होल को खत्म किया तो बन गया 25/2%। तो हमने 64 का 25/2% निकलना था, तो ओवर में 25/200 हो गया। ठीक है, जो कि पहले क्या होना था, 100 ने तो ओवर में रहना होता है ना। तो 25 के नीचे भी 2 था, तो 2 से 100 से मल्टीप्लाई हुआ 25/200। अब 25 को 200 से अगर मैं कट करूं तो ये आता है 8। देखो इसमें 8 जो आया है, तो 8 से उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ना कि डिवाइड। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये, हाँ ठीक है, ये 8 8 सा 24। 8 इसका का आंसर है आपके पास 1/8। 1/8 से 64 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया?
बताता हूँ। 64 मल्टीप्लाई 8, ये 512 आता है। ये ऐसे मिस्टेक हो इसमें है, करेक्शन दोबारा करनी पड़ेगी इसकी, दोबारा करने दें। ये 64 मल्टीप्लाई 25, इसको डिवाइड किया गया है 200 से, तो 8 आंसर आता है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये ओवर में 8 था ना असल में, 25 ओवर 8 था, तो उस 8 से ये 64 कैंसिल हो गया था। तो ठीक है, आपका जो आंसर है वो मीन्स के जो पहले आपका आंसर था ना, ये ठीक है वो 8 ही आता है। 64 मल्टीप्लाई 25 और 200 का आंसर 8 आता है। हाँ जी, ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। यस सर। अभी मैं डायरी में देखूं कि और क्या काम है। अच्छा, आपकी डायरी तो दूसरे नंबर से है। हाँ जी, ये वर्कबुक 94 पे क्वेश्चन 11 ए टू डी कंप्लीट हो गए। कल की डायरी मुकम्मल हो गई। अब आज की डायरी में देखें, इंग्लिश क्लास वर्क पेज 24 से लेकर 25 तक है। वर्कबुक टास्क डन ऑन द नोटबुक as many students don't have workbook। कि वर्कबुक नहीं है, तो वो बच्चियां वो क्या करना है उसका, कहा कि पेज 24 to 25 ऑफ वर्कबुक टास्क डन ऑन द नोटबुक एज मैनी स्टूडेंट्स डोंट हैव वर्कबुक। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि वर्कबुक चूंकि अक्सर बच्चों के पास नहीं है, तो क्लास वर्क में पेज 24 to 25 ऑफ वर्कबुक टास्क डन ऑन द नोटबुक, यानी कि नोटबुक पे ये करवाया गया आपको। इतने पेजेस जो हैं, तो 2 पेजेस हैं 24 और 25 के, ये करवाए गए। सर मेरे पास बुक ही नहीं वर्ड्स फॉर सेंटेंसेस फिल मीनिंग्स ऑफ, उन्होंने कहा है कि चूंकि ये वर्कबुक नहीं थी, तो ये काम जो है ना, ये क्लास में करवाया गया है। 24 25 ये 2 पेजेस क्लास में करवाए गए हैं। आप इनकी पिक्चर मुझे भेजिए आपने इनकी भी, पेज 24 और 25। सर, मेरे पास एक ही नहीं, मेरे पास यस, मैं कहना हूँ कि मेरे पास नहीं पड़ी है। आपके पास पड़ी है। मुझे आवाज नहीं आ रही, आप दूसरे वाला नेट चेंज करके देख लें, कोई सुनाई तो दे कम से कम। नहीं पड़ी। नहीं पड़ी। नहीं सर, मेरे पास नहीं पड़ी। अच्छा चलो, क्वेश्चंस इसमें देखते हैं। 24 25 ऑफ वर्कबुक टास्क डन ऑन द नोटबुक एज, अच्छा चले आगे वाला देखें। वर्ड्स फॉर सेंटेंसेस हैं, फिल मीनिंग्स ऑफ ऑल द वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ एनी 4 वर्ड्स। कोई से 4 जो सेंटेंसेस हैं उनके आपने जो है वो जो वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग्स लिखने हैं और सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये आपने किए हैं वर्ड्स वाले।
जुल्करनैन 2 डेज डायरी आपकी स्टार्ट होती है ई पार्ट से, इसमें आपने डिक्रीज करना है 78 को 78 भी केजी है आपका, केजी भी साथ लिखना होगा, केजी बाई 13.5 13.5%। ये देखो जो 78 है ना, जहाँ जहाँ 64 था तो वहां पे अब ये आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू चेंज होगी, और 13.5 को हम यूज कर लेंगे 25 की जगह, और ओवर में 100 ही रहेगा, ठीक है, परसेंटेज वाला। ये तो 2 उसका अपना हिस्सा था जो नीचे गया था। अब अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा 13.5 अब 78 मल्टीप्लाई 13.5, ये था 1053। इसको हमने डिवाइड 100 से कर दिया तो 10.53 आ गया। आपने 8 की जगह 10.53 पुट कर दिया, 78 में से इसको माइनस करेंगे, 78 माइनस 10.53 67.47। आवाज आपकी नहीं है, नहीं आ रही, और मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगा हूँ। ई के बाद आप आगे है एफ पॉड। हेलो, हाँ जी, बोलें, आप बोलें। आंसर है 6। हेलो, मैसेज कर दें, मुझे पता चल जाए आप क्या करना चाहते हैं। आपके लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसमें आपकी आवाज भी रिकॉर्ड होगी, और सुनना जरा कि कैसे आ रही। अच्छा, ई हो गया है ना पहले, अब ये है एफ पॉड। इसमें आपने डिक्रीज करना है 124 लीटर्स। अब लीटर को मैं कैपिटल एल से शो करूं ताकि वाज़ेह हो जाए, बाई 15%, डिक्रीज 124 बाई 15%, ठीक है। हाँ जी, अब हम 124 उधर नोट कर लेते हैं 78 की जगह, माइनस ब्रैकेट के अंदर फिर यही वैल्यू आएगी, और इसको 15%, ठीक है, -15% जो है, ना 15/100 हो गया ना, 124 मल्टीप्लाई 15/100 किया तो ये 124 का 15% बन गया, इसको माइनस कर देंगे 124 में से, यहाँ पे लिखते हैं 124, और ये जो इसका आंसर आया है 124 मल्टीप्लाई, इसको कर रहा हूँ 15 डिवाइड 100, 18.6, 124 माइनस ये हो जाएगा 18.6। 0.50। हाँ जी, ठीक आ रहा है आंसर।
124 में से माइनस किया तो कितना कितना आ गया? 18.6 105.4 105.4। हाँ जी आ गया आंसर। अच्छा ये एफ कॉट आ गया। डायरी में कहाँ तक है? जी और एच भी है। जीरो एच आगे भी है उसमें। जी तक है। जी हाँ जी जी है और उसके बाद आगे एच भी है, जी भी है। है, एच भी है। जस्ट अ मिनट, मुझे सिलेबस सेंड करने नहीं है, टीचर सिलेबस मांग रहे। सिलेबस क्वेश्चन नंबर 12 भी इसके अंदर है। क्या आपने कहा? क्वेश्चन नंबर 12 भी आने मिला है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछे आप? चेक करता हूँ। जी सर। क्वेश्चन नंबर 11 है ई से लेकर एच तक, बस। और क्वेश्चन? नहीं करना। ये डायरी में और क्वेश्चन नहीं। ओके। हाँ जी अब जी वाला करेंगे, इसको रीअरेंज कर देते हैं जी। और इसमें करना है हाँ जी जी पॉट इधर ही है पहले पेज। सी डी ई एफ तो उधर आ गया। जी जी उधर है। ओके ये क्वेश्चन मैं भी लिख लेता हूँ ना एच वाला। हम एच की वैल्यू पहले लिख देते हैं, डिग्रीज 520। टोटल आंसर है 2.203। 520 बाई 85%। और ये है क्या? वैल्यू यूनिट कुछ भी नहीं। 203। 85 520 मल्टीप्लाई 85 ओवर 100। डिवाइड 100 भी किया तो क्या आ गया? 44.2।
हाँ जी 105.4 ठीक है आंसर। ना ना, अभी तो उसको हमने माइनस करना, 520 में से माइनस ये करके आया फोर माइनस 520 नहीं किया फोर ना। सेवन फाइव पॉइंट हाँ ये तो पुरानी वैल्यू है ना, 475.8 ठीक है। फोर फोर सेवन सेवन फाइव पॉइंट एट एट। ये आंसर आ गया इसका एज पार्ट का। अभी हम जी पार्ट जो है वो इसके दरमियान में कर लेते हैं। ये आ गया जी पार्ट। बस की पार्ट मैंने कर लिया है, तो आंसर है 203। अच्छा चलो ठीक है, आपने वैसे कर भी लिया, मैं फिर भी इसको इसमें शामिल कर देता हूँ ताकि आपकी नोट्स की फाइल जो है ये 100% रहे। ओके 350 मीटर स्क्वायर है बाई 42%। ओके 350 मीटर स्क्वायर यस सर। और कितना करना है बाई वेरी 42। यस सर 42। ठीक है। अगेन इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 350 मल्टीप्लाई 42 डिवाइड 100 147। 147। अब हम इसको माइनस कर देंगे 350 में से 203। यही आंसर है आपका। 203 जीरो 203। ये न्यू वैल्यू आ गई। ये सर आप क्या कह रहे थे, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। 203 मैंने कहा इसकी वैल्यू आई, और तो कुछ नहीं भी बताया। यस सर अच्छा ये देखें आपकी ये पूरी फाइल बन गई। ओके अच्छा अब आपके डरी और देखे जाए। जी देखो कि पेज 94 पे क्वेश्चन नंबर 11 ई टू एच ऑन नोटबुक, ये क्वेश्चंस आपने नोटबुक पे करने हैं। ठीक है। ओके सर नोटबुक। नोटबुक के करने के साथ साथ याद भी कर लेने हैं। तो उसके बाद 9 तारीख एक और डायरी जो है इंग्लिश क्लास पर, पेज 24 से 25 ऑफ वर्कबुक was done on the notebook as many students। अच्छा ये तो हो गया ना, उसने कहा कि हो चुका है। Past tenses। 90 आज की डायरी में 94 पेज क्वेश्चन नंबर 11 ई टू एच था, ये सारे कंप्लीट हो गए। तो आपकी डायरी जुल्करन कंप्लीट होगी। ओके सर जो जो आती रहेगी सारी कंप्लीट होती रहेगी। ओके सर।
हाँ जी ठीक है, आपके वर्ड्स जो हैं वो भी मैं भेज दूंगा, और ये वाली फाइल अभी आपको आ रही है। ओके सर, आप मेरे नंबर पे सेंड करिए वो आपके, ऐप। हाँ ठीक है, मैं आपके नंबर पे सेंड कर देता हूँ और ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा साथ।